अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नहीं बल्कि दो बॉक्स। सही है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कौन सी ब्रांड के बॉक्स है, ये किस चीज़ के बॉक्स है और इसकी साइज़ क्या है और हमने इनकी डाई कट लाइंस कैसे लगानी है इलस्ट्रेटर में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिज़ाइन भी करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बहुत सारी वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड वीडियोस जो है वो मैं लेकर आऊँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स आती रहेगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर मेरे पास दो बॉक्सेस जो है, इनमें से ये एक साइरप का बॉक्स है एंड ये टेबलेट का है। ओके, एंड ये दोनों बॉक्सेस अलग अलग ब्रांड के हैं। सही है, ये अलग ब्रांड का है एंड ये अलग ब्रांड का है। लेकिन क्या है कि कई बार ऐसे होता है कि एक ही ब्रांड के दो इस किस्म के बॉक्सेस जो है वो बनाए जाते हैं। ओके, यानी अगर ये फ़र्ज़ करें ना, मिक्सामाइन। सही है, मिक्सामाइन एक ब्रांड है, एक कंपनी है। अगर मिक्सामाइन ने टेबलेट के अलावा साइरप भी बनाया है तो उनकी साइरप के लिए भी, जैसे इस साइरप इस बॉक्स के ऊपर जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं ना, यही डिज़ाइन हम इस बॉक्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको आप अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे। ओके, जब एक कंपनी मुख्तलिफ चीज़ों को क्या कर लेती है, बना लेती है। सही है, तो उनकी डिज़ाइन सेम होती है। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, लेकिन कलर स्कीम एंड बहुत सारी चीज़ें जो इसकी हैं वो जो इसकी होंगी वो इसी पर भी अप्लाई होंगी, बस सिर्फ चेंजेस होंगे, थोड़ी से बहुत डिज़ाइनिंग में चेंजेस होगी। सही है, तो एक्चुअली मैंने जो डिज़ाइन करना है, जो डिज़ाइन अब क्या है इसका, जो डिज़ाइन मैंने बनानी है वो मैंने एक ही ब्रांड के दो डिज़ाइन बनानी है। लेकिन डिज़ाइन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इसकी क्या करेंगे, एक्चुअली इसकी साइज़ें पता करेंगे कि इसकी परफेक्ट साइज़ें क्या है, ताकि हम अपनी आर्टबोर्ड में डाई कट बनाए। तो आइए स्टार्ट, वो पहले बोल चुका हूँ मैं, सॉरी। आइए देख लेते हैं कि इनकी साइज़ें क्या है। ओके, एंड मैं इसको यहाँ पर बोर्ड पे रख लेता हूँ एंड हम अभी इसकी क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो टेबलेट वाली बड़ी बॉक्स है ना, इसकी मैं साइज़ कर लेता हूँ, मेजर कर लेता हूँ। एंड इस बड़ी बॉक्स की मैं मेजर इंचेस में करूँगा और छोटी बॉक्स की मैं सेंटीमीटर में करूँगा। ओके, एंड हाइट इसकी जो मैंने रखनी है 5.5 इंचेस। ओके, मेजरमेंट को मैं क्या कर लूँगा, इंचेस में कर लूँगा। सही है, एंड यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ इंचेस। नाउ इट्स ओके, एंड सिंपल एक मैं लूँगा रेक्टेंगल एंड इसकी हाइट मैंने रखनी है 5.5 इंचेस। ओके, एंड इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा 4.75। ओके, एंड एंटर। सही है, हाइट आ गई है। एंड इसकी विड्थ जो है वो मैंने कितनी रखनी है, सही है, विड्थ मैंने रखनी है इसकी तकरीबन 3 इंचेस। सही है, परफेक्ट 3 इंचेस, परफेक्ट 3 इंचेस। शुक्र है अभी इसमें ज़्यादा रोला नहीं है। सही है, तो इसकी विड्थ जो है वो मैं परफेक्ट 3 इंचेस एंड एंटर। सही, और ये आ गई है इसकी फ्रंट लुक। सही, ये इसकी फ्रंट लुक जो है वो आ चुकी है। एंड अब हमने इसकी ये जो वन साइड है ना, वन साइड बनानी है। तो वन साइड की जो हाइट इसकी है, सही है, हाइट इसकी हाइट है भाईजान ये 5.5, सॉरी ये हाइट तो सेम ही रहेगी, सिर्फ इसका पता करना है ना, 1.25 इंचेस। ये जो विड है 1.25 इंचेस है। तो मैं आर्ट के साथ इसकी कॉपी लूँगा एंड यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ रखूँगा। सही है, विड को मैंने 1.25 इंचेस में करना है। तो विड में जाता हूँ 1.25 एंड नाउ एंटर। इट्स ओके, एंड मैंने इसको अलाइन करना है इस बॉक्स के साथ। ठीक है, डाई कट के साथ। इट्स कन्फर्म, ये कंप्लीट हो चुकी है। आर्ट के साथ मैंने कॉपी लेनी है एंड यहाँ पे रख देना है। इट्स ओके, इस डाई को मैं 1 मिनट के लिए साइड पे कर लेता हूँ। फिर इसके ऊपर जो छोटे मोटे कट होंगे वो हमने कैसे लगाने, साइड पे नहीं कर लेते बल्कि आर्टबोर्ड सेटिंग में जाके आर्टबोर्ड को एक्सपांड कर लेते हैं एंड दूसरी डाई भी यहाँ पर इसके साथ ही साथ बना लेते हैं। सही, एंड इसके ऊपर जो छोटे मोटे कट होते हैं वो हम लगा देंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अभी हमने वो दूसरी वाली डाई भी बनानी है। मैं एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पे ड्रा करूँगा एंड नाउ मैं इसकी मेजरमेंट करूँगा। इट्स ओके, इसको हम पीछे कर लेते हैं, इसका काम फिलहाल के लिए ख़त्म हो गया, बाद में देख लेंगे। ओके, एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट जो है वो अभी मैंने इसकी मेजरमेंट सेंटीमीटर में करनी है, डबल चौटा है। सही है, तो मैं सेंटीमीटर में करने के लिए 12 सेंटीमीटर है। सही है, इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एक कोई भी ड्रा कर लूँगा एंड नाउ जो है मैं सबको डी सेलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा, सॉरी सिलेक्शन टूल लेके मैं जाऊँगा मेजरमेंट में एंड मेजरमेंट को भी मैं सेंटीमीटर में करूँगा क्योंकि मैंने इसको सेंटीमीटर में पे मैच करनी है। इट्स ओके, एंड नाउ मैं इस जो सामने रेक्टेंगल है ना इसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड नाउ मैं इसको जो हाइट इसकी है हाइट में 12 मिलीमीटर कर दूँगा एंड नाउ एंटर।
इसकी हाइट हो चुकी है। एंड विड इसकी क्या है, मैं ज़रा मेजर कर लेता हूँ, सही है। एंड विड यहाँ पर मेरे पास है भाईजान 5 सेंटीमीटर, ओके। एंड विड इसकी मैं रख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, ओके, 5 सेंटीमीटर। नाउ एंटर, इट्स ओके। एंड नाउ बकाया तो ये चारों तरफ सेम है, चारों तरफ ये क्या है, यहाँ पे चारों तरफ सेम है, ओके। एंड नाउ मैं क्या कर लेता हूँ, आर्ट के साथ कॉपी, इट्स ओके। एंड नाउ मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके आर्ट के साथ कॉपी लूंगा, सही है। इट इज कन्फर्म। एंड नाउ हमने इसकी कट लगानी है ऊपर, डाई कट, ठीक है। एंड कट लाइंस, और वो क्या करते हैं, उसके लिए मुझे ना ये बॉक्स एक्सपांड करने पड़ेंगे कि ऐसे कैसे लगे हुए, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो करें, इसकी ये वाली जो कट होगी ना, ये 5x5 ही होगी, ओके। एंड ये भी 5x5 ही होगी। ये थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर असल में क्या होता है कि ये देखें, मैं अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। एंड बहरहाल ये देखें, ये बाद में खुद ही इस पे मशीन कट लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डिज़ाइनिंग में तकाते रहते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, बाज़ कंपनी के यहाँ पे कुछ पता नहीं कुछ कंटेंट होते हैं ना। अब इसके कोई नहीं है, यहाँ पे देखिए इनकी जस्ट टॉप पे थोड़े से कंटेंट है और यहाँ पे कोई नहीं, ये खाली है, सही है। तो आपको यहाँ पर ये सारा रोला करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने इलस्ट्रेटर में काटना तो नहीं है, वो बाद में कैंची से काटेंगे यार, बहरहाल हमने ये रखने होते हैं, ठीक है। एंड मैं जस्ट क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर इसी के 5x5 का एक रेक्टेंगल क्या करूँगा, एंड ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे इलस्ट्रेटर में आके इसी को पकड़ के यहाँ तक लेके आऊँगा। एंड इसकी जो हाइट वेट दोनों को 5x5, एंड नाउ मैं इसको पकड़ के यहाँ तक लेके आऊँगा, सही है, इधर रखूँगा। एंड इसकी जो डाई कट है वो ऐसे लगाई गई है, तो मैं पेंट ये क्या कहते हैं, एड एंकर पॉइंट टूल लूँगा, एंड यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लूँगा, एंड एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। एंड नाउ मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर लूँगा, एंड नाउ यहाँ से मैं ऐसे ड्रैग कर लूँगा, इट्स ओके। एंड हल्का सा यहाँ से भी ड्रैग कर ले ऐसे, और इस इधर रहे ऐसे रहे जैसे पड़ी हुई है, या आप ऐसे करते हैं तब भी ठीक है, जैसे आप करना चाहें तब भी ठीक है। आप यहाँ पे एक और पॉइंट लगाना चाहें डायरेक्ट सिलेक्शन से ऐसे करना चाहें तब भी ठीक है, सॉरी जिस तरह आप करना चाहें उसी तरह ठीक है, सही है। एंड अभी इसको ना ऊपर से थोड़ा सा हमने छोटा करना है, बिल्कुल हमने 5x5 नहीं रखना। एंड नाउ मैं इसको क्या कर लेता हूँ, हाइट में 5 था तो मैं इसको 2.5 कर लेता हूँ, ठीक है, 2.5 नहीं सॉरी 3 सेंटीमीटर। एंड नाउ इट्स ओके। एंड ये हमें पहले करना चाहिए था, अब चलो ऐसे भी ठीक है, सही है। एंड बस आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से फिर ये वाले जो 2 पॉइंट है ना, इन दोनों को सेलेक्ट करके हल्का सा आप ऊपर करें ऐसे, सही हो गया। एंड ये डाई कट बन चुकी है। एंड आपने एक सिंपल सी यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो क्लिक करनी होगी, एंड ये इसको आप 5x5 ही बना रहे, सही है, 5x5, क्योंकि वो जो हमने टॉप के लिए ये वाला बनाना है ना, किधर गया सॉरी, ये वाला जो फाइनल उधर है, ठीक है। इसको 5x5 ही रखें सेंटीमीटर। एंड नाउ आप एंटर करें, सही है। एंड इसको मैं सिलेक्शन टूल से लाके इसी के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे रख लेता हूँ। एंड नाउ ये जो चीज़ होगी छोटी सी, आधे इंच रख लें काफ़ी है, आधा सेंटीमीटर रख लें काफ़ी है। तो मैं अपने हिसाब से हल्का सा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रख लेता हूँ ऐसे, इस किस्म का कुछ ऐसे, सही है। एंड नाउ मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और हल्का सा मैं यहाँ पर इसको क्या कर लूँगा, ऐसे कर लगा दूँगा। एंड नाउ फिर क्या ये चीज़ यहाँ तक हो गई है। आर्टबोर्ड को थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, मैं यहाँ से आर्टबोर्ड में जाके यहाँ से थोड़ा सा एक्सपांड कर लेता हूँ। एंड ये चीज़ भी यहाँ पर बन चुकी है। एंड यहाँ पर इस चीज़ को हमने आर्ट के साथ कॉपी करके यहाँ तक लाना है। एंड हमने क्या करना है, इसको फ्लिप करना है, सही है, ऐसे फ्लिप करना है। अब ये जो इसकी नीचे वाली साइड है, ये कट जो है आप ये वाली भी लगा सकते हैं, जो हमने ऊपर लगा दी इनको भी नीचे लगा सकते हैं, सही है। लेकिन इन ऊपर से जो नीचे हम लगाएंगे ना ऐसे, तो हम इन सब को लगाने के बाद नीचे लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें, ये वाला खाली नहीं आएगा, फिर हम इनको यू फ्लिप करके एंड ऐसे करके लगाएंगे, सही है। एंड साथ में ऐसे पकड़ के ऐसे लाएंगे, इट्स ओके। फिर इसमें ये चीज़ होगी कि बाद में ये दोनों बॉक्स जब ऐसे आमने सामने आ जाएंगे ना, फिर ये ऐसी चीज़ क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। ये ना हो कि हम दोनों साइडों को ऐसे ही रखें, सही है, कि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ आ जाए और सामने ये चीज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ये लगाया और सामने वो आ जाए, ऐसे नहीं करना। बस ये बस ऊपर से आपने फ्लिप करना है वर्टिकल एंड फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टल, बस काम खत्म, सही है। एंड हमने सैंपल कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी फिर वो डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको कट लगाने पड़ते हैं, टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने इस शॉर्ट कर दिया, ओके। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़, ये छोटी सी ना ये वाली साइड जो होती है, इसको भी आपने रखना है यहाँ पे हल्की सी आर्ट के साथ। इसी की कॉपी लेके हम यहाँ तक लेके आते हैं
ओके। एंड नाउ इसको आप छोटा करें, इसकी मर्जी है, आप जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं, सही है। एंड फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इतना रखता हूँ एंड स्केल टूल लेके एक दोनों साइडों से हल्का सा ऐसे करें, सही है, ऐसे हल्का सा, बस इतना सा काफ़ी है। एंड थोड़ा सा अगर आप अंदर करना चाहें ऐसे, ठीक हो गया। ये किस लिए होता है, ये चीज़ होती है बाद में जब इसको बंद किया जाता है ना दूसरी साइड से, वो इसके ऊपर और लैब हो जाता है स्लेट वगैरह लग के, सही है। एंड अब हमने इस डिज़ाइन को एक्सपांड करके देखना है कि भाई इसकी क्या साइज़ें हैं, सही है। तो मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसको मैं एक्सपांड कर चुका हूँ एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि बस सेम चीज़ें हैं, सही है। यहाँ पे अगर हम इसको चाहे आप ऐसे रखें चाहे आप उस तरह रखें, सेम होती है, बस वही हिसाब किताब होता है। बस एक ये आपने बनाना होता है, एक ये आपने बनाना होता है, सही है। इसका साइज़ हम क्या रखेंगे, एक्चुअली इसका साइज़ हम वही रखेंगे जो हमने इस साइड का साइज़ रखा। अच्छा ये ऐसे होगा, सही है, हमने वन साइड इधर बनाया तो ये ऐसे होगा, तो ये कट इधर होगी। सबसे पहले हम ये वाली जो कट है ना, ये वाली कट लगाते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आर्ट के साथ कॉपी करके इधर रख लेता हूँ, सही है। एंड इसको मैं छोटा करके ऐसे कर लेता हूँ कुछ, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों साइडों को मैं यूज सिलेक्शन देता हूँ एंड स्केल टूल लेके मैं हल्का सा इसको क्या करूँगा, कट लगाऊंगा ऐसे। बहुत अजीब हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर कर लेते हैं। ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। एंड नाउ इसकी ये वाली चीज़ बनानी है, तो इसकी हाइट मैंने कितनी रखनी है ज़रा मैं मेजर कर लेता हूँ। ये मैंने इंचज़ में 1 इंचज़ 1.25 ही रखनी है, क्योंकि वो ये जो साइड था ना ये हमने 1.25 रखा था ना ये वाला, तो ये भी हम 1.25 रखेंगे। तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि बाद में जब इसको 1.25 रखेंगे ना, ये देखें ये 1.25 होगा, तो ये जब 1.25 होगा तो ये इसके ऊपर प्रेस हो जाएगा, बकायदा रही ये आधी इंच ये होगी इसके अंदर प्रेस हो जाएगी, सही है। एंड हमने ये कितना रखना है, 1.25 इंच। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रख लेता हूँ, सही है। एंड आल्ट के साथ कॉपी करके मैं यहाँ तक लाता हूँ एंड हाइट इसकी हम रखेंगे 1.25 इंचज़, ओके। एंड यहाँ पर मैं हाइट में आता हूँ 1.25, नाउ एंटर। एंड वो बहुत नीचे गायब हो गई, चलो कोई बात नहीं, हम आर्ट शिफ्ट पकड़ के आर्ट के साथ यहाँ ला के रख देते हैं। एंड ये सॉरी वो मेजरमेंट जो था ना वो चेंज करना था, सही है। ये इंचेस में है तो मैं यहाँ पे 1.25 इंचेस करूँगा, ठीक है। ये मेजरमेंट हमने थोड़ा सा चेंज नहीं किया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा रोला हो गया, सही है। आप जब भी साइज़ वगैरह करने जा रहे हो ना, तो ये मेजरमेंट ज़रा अपना चेक कर लिया करें कि मैं कौन सी मेजरमेंट पे काम कर रहा हूँ। इट्स ओके। बहरहाल ये मैंने यहाँ पर एक चीज़ लगाई, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देता हूँ हल्का सा। इट्स ओके। एंड ये चीज़ यहाँ पर कम्प्लीटली बन चुकी है। एंड नाउ मैंने यहाँ पर ये वाला पोर्शन बनाना है छोटा सा, सही है। आप इसको आपने 1 बाई 1 रखना है, 1 बाई 1 मतलब 1.25 बाई 1.25 रखना है। बाद में आप इसको क्या कर लें, छोटी सी एडिट कर लें, सही है। एंड 1.25 बाई 1.25 एंड टैब, और यहाँ भी 1.25, सही है, सॉरी 25 एंटर। अब आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पर इसको रख देना है, सही है। एंड रख देने के बाद थोड़ा सा अलग करने के लिए फिर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इधर ऐड एंकर पॉइंट वाली टूल लेना है। एंड नाउ यहाँ पर एक पॉइंट आपने ऐड करना है, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा इधर लाना है, एंड इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा इसको भी इधर लाना है, एंड इसको पकड़ के आपने हल्का सा इधर लाना है, एंड इसको पकड़ के आपने हल्का सा इधर यू लाना है। इट्स ओके। एंड नाउ आपने क्या करना है, बस इसी को सेलेक्ट रखते हुए इधर लाना है, इसको फ्लिप करना है, ऐसे सही हो गया। एंड आपने एक काम करना है, इन सबको यू सिलेक्शन देना है, ऑल्ट के साथ पकड़ के ऊपर लेके जाना है, एंड यहाँ पे वही काम करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी एंड फ्लिप वर्टिकल भी। इस चीज़ को ना इधर पकड़ के इधर लेके आते हैं, ओके। एंड इसको पकड़ के यानी बल्कि दोनों को यू पकड़ेंगे, सही है। एंड शिफ्ट आल्ट के साथ इधर तक लेके आते हैं। एंड अभी जो है वो वाली जगह खाली रहेगी जो पिछले यहाँ पर वो खाली थी, और ऐसे देखिए मैं सिर्फ 2 जगहों पे ये चीज़ें होती है, ठीक है, 3 जगहों पे। तो इसमें ऊपर वाले में दोनों साइडें बराबर रहेगी, क्योंकि नीचे वाले में ये दोनों है, तो ऊपर वाले में वो दोनों अपने हिसाब से सारी बराबर रहेगी। इट्स ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक डिज़ाइन करेंगे एक ही ब्रांड के, और उस एक ही ब्रांड के डिज़ाइन को फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे और मॉकअप भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।